देखिए हम लोगों का टारगेट 25,000 का था, लेकिन ऐसा लगता है 10 से ज़्यादा तो आ ही रहे होंगे, 12-15 रहे होंगे, क्योंकि पूरा सड़कों पे लोग फैले हुए थे और काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की है और इतने लोगों को बहुत भीड़ देखने को मिला, जो है सो 15,000 ही कह रही है। हाँ, एक बड़ा भीड़ देखने को मिला। अब तक का जो प्रोग्राम हुआ था उनमें सबसे सफल प्रोग्राम सबसे सफल प्रोग्राम है, बिल्कुल सफल प्रोग्राम है। आज प्रशांत जी बहुत खुश हुए हैं, ऐसा उनके एक्सप्रेशन से लगा, तो हम लोग भी खुश हैं कि हमारे नेता खुश होकर गए हैं। क्षेत्र में जब आप घूमती हैं, जनता का रुझान कैसा है? बहुत बढ़िया रुझान, प्रत्याशी को लेकर प्रत्याशी को लेकर बहुत अच्छा रुझान है, पार्टी को लेकर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बदलाव की ज़रूरत है। क्या लगता है इस बार जन स्वराज की सरकार बन पाएगी? देखिए, या तो अर्थ पे होगी या फर्श पे होगी, तो सीट तो आएगा। अपोजिशन में हम लोग बैठेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिहार बदलाव सभा वैशाली में आप आई है। प्रशांत किशोर जी का एक बड़ा सभा देखने को मिला, काफ़ी लोग उपस्थित थे, अब तक की सबसे बड़ी सभा थी। इसी दौरान एक सवाल आता है कि वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के जो है क्षेत्र में उथल पुथल मचा हुआ है, आपका क्या जवाब है? मेरी राय यही है कि वोटर लिस्ट को छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जिस वोटर लिस्ट से पिछले बार हुआ है चुनाव, उसी पिछले बार इन द सेंस की जो प्रधानमंत्री का चुनाव जो प्रधानमंत्री के जो चुनाव है इससे पहले, उसी वोटर लिस्ट से इस बार भी चुनाव हो, मेरा यही कहना है। कितनी संख्या में लोग आए थे आपके साथ? मेरे साथ वहाँ से महुआ से 1,000 लोग आए थे। 1,000 लोग। जी जी। कैसा व्यवस्था रहा यहाँ का? बहुत अच्छा रहा यहाँ की व्यवस्था। लोगों के दिल दिमाग में यही बैठ गया है कि बिहार में बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको कि जन स्वराज की सरकार इस पर बन पाएगी? जिस तरह के लोगों के उत्थान है, जिस तरह मन लोग बना लिए हैं, वो लगता है कि अब रुकने वाला नहीं है, बहुत जल्द ही बदलाव होगा। बदलाव हो करके रहेगा। होकर के रहेगा। जी, आज प्रशांत किशोर जी की सभा में आप उपस्थित हुए, कैसा लगा आपको? प्रशांत किशोर जी जो चाहते हैं, जो जनता का मुद्दा है, प्रशांत किशोर जी चाहते हैं जो नीतीश कुमार और मोदी जी का सरकार रहा इतना दिन, तो लोगों ने गरीबों का धोखा दिया, शिक्षित बेरोजगारों का धोखा दिया। मोदी ने नौकरी के नाम पर लोगों को वोट लिया और 5 किलो राशन के बदौलत इन्होंने गरीबों से वोट ठगा। लेकिन आज बिहार और केंद्र में जो स्थिति है, या रोज हत्या, बलात्कार, मर्डर, छिनताई, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बिना पैसा का एक भी FIR नहीं होता है। प्रखंड में जाइए, अंचल में जाइए, बिना पैसा का न दाखिल खारिज होगा, न जाति प्रमाण पत्र होगा। अब इसी से प्रभावित होकर आज प्रशांत किशोर जी के मंच पर उपस्थित हुए हैं। क्या इससे पहले कहीं और आप किसी और पार्टी में? इसके पहले मैं राजद दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव के पद राजद को छोड़ आप जन स्वराज में आने का कोई वजह? वजह बिहार और केंद्र में बदलाव का, बदलाव? इसीलिए हम आए हैं। मेन मुद्दा यही है। बिहार की जनता से क्या कहेंगे? बिहार के जनता से हम मांग करते हैं, खास के दलित भाइयों से, जो इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें नीतीश कुमार को गद्दी से हटाइए। नीतीश हटेगा तो मोदी खुद हट जाएगा, इसलिए दोनों जगह बदलाव जरूरी है। लेकिन उन्होंने तो 5-5 पार्टी को मिलाकर एक बड़ी समीकरण तैयार कर लिया है। कौन? NDA बना लिया है उन्होंने, तो क्या लगता है कि जन स्वराज जो है सो NDA को प्रसार पाएगी इस बार? NDA में अपने फूट। चिराग भी चाहता है बदलाव। चिराग दलित का नेता है, लेकिन आज दलितों का हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इतना लूट खसोट हो रहा है। सवाल पर तो चिराग पासवान भागते नजर आते हैं। भागते नजर आते हैं, इसलिए भागते नजर आ रहे हैं जो दलितों ने उनको छोड़ दिया। खास के दलितों ने चिराग का कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है, इसलिए दलितों का हत्या होता है, खसोट होता है, दलितों के साथ अन्याय होता है। चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहा है। मोदी ने वोट लिया लोगों से, 5 किलो अनाज के नाम पर लिया, बेरोजगारी के नाम पर लिया, कल्याण के नाम पर लिया, लेकिन आज क्या मिला गरीबों का? इसलिए बिहार में बदलाव हो गया और केंद्र में भी बदलाव अगले बार हो जाएगा। क्या परिचय है आपका? क्या परिचय क्या हुआ आपको? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र राम, घर हुआ मुकुंदपुर भात, जद्दाहा प्रखंड में।
वैशाली में।